हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बताया था लेक्चर डालते वक्त कि आपका प्रैक्टिस सेशन भी इसमें चलाया जाएगा। तो आज से हम शुरू करेंगे। सप्ताह में 3 दिन आपका प्रैक्टिस सेशन चलेगा, क्वेश्चन चलेंगे और 3 दिन आपकी क्लास रहेगी इसमें। तो आप जुड़िए, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे उन लोगों तक यह वीडियो पहुँच सकें जो दूर दराज के गाँवों में रहते हैं और जिनकी आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं है। इसलिए इस चैनल से जुड़िए आप लोग, और ये मेरा वादा है कि आपको सेलेक्ट करवा दूंगा मैं। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैं क्वेश्चन वही उठाता हूँ जो क्वेश्चन आ चुके हैं और जो आएंगे, हर हाल में आएंगे, जिसका परिणाम आपको सीटेट जुलाई 2024 के परीक्षा परिणाम के रूप में देखने को मिलेगा। तो आइए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सेशन से शुरू करेंगे। इसके आज 30 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, श्रवण बाधितों के लिए कक्ष व्यवस्था का कौन सा आकार सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है? A वृत्ताकार, B अर्धवृत्ताकार, C आयताकार और D वर्गाकार। इसका आंसर है अर्धवृत्ताकार, ऑप्शन बी। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी अधिगम विशेषता मानसिक मंद बालक की नहीं है? A धीमी गति से सीखना, B शीघ्र भूलना, C अनुकरण से सीखना, D सामान्यीकरण की क्षमता। इसका आंसर है D सामान्यीकरण की क्षमता। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, दृष्टिबाधितों के लिए एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य है? A सामाजिक एकीकरण, B सामाजिक मान्यता, C A और B दोनों, D इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है C A और B दोनों, मतलब सामाजिक एकीकरण भी और सामाजिक मान्यता भी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बालक किसी कहानी के अनेक शीर्षक बताता है, उसमें योग्यता है? A वैचारिक प्रवाह की, B अभिव्यक्ति प्रवाह की, C साहचर्य प्रवाह की, D शब्द प्रवाह की। इसका आंसर है A वैचारिक प्रवाह की। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्फेजिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। डिस्फेजिया क्या है? A है लेखन में समस्या, B पठन में समस्या, C गणना में समस्या, D भाषाई असामान्यता। इसका आंसर है D भाषाई असामान्यता। क्वेश्चन नंबर 6, संज्ञान जानने की प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चनों में आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, जो लास्ट के शब्द ये जोड़े जाते हैं नहीं है, तो जल्दबाजी में है नहीं को कोई पढ़ता ही नहीं, इसलिए आप ध्यान देंगे। इसमें पूछा गया है संज्ञान जानने की प्रक्रिया है जिसमें शामिल नहीं है। A सोचना, B समझना, C सेखी बघारना, D समस्या समाधान। इसका आंसर है C सेखी बघारना। शब्द से ही समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन करता है? A पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, B वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, C कोहलबर्ग का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, D बैंड्रा का सामाजिक सीखने का सिद्धांत। इसका आंसर है A पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो 4 अवस्थाओं में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी निम्नांकित गतिविधि स्थानिक बुद्धि से संबंधित है? A मौखिक अनुनय, B एक जटिल उपकरण को इकट्ठा करना, C परिकल्पना का विकास तथा परीक्षण, D भांप लेना कि कब विनम्र होना है। इसका सही आंसर है C परिकल्पना का विकास तथा परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 9,
मंदबुद्धि बालकों हेतु कौन सी अभिप्रेरणा प्रविधि अधिक उपयोगी होगी? ए पुरस्कार एवं प्रशंसा, बी दंड, सी निंदा, डी चुनौती। इसका सही आंसर है ए पुरस्कार एवं प्रशंसा। बच्चों को हम पुरस्कृत और प्रशंसा यदि करते हैं तो बच्चे और तेज़ दिमाग से सवालों का जवाब और हल करते हैं और उनकी रुचि जागृत होती है पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशिष्ट बालकों की विशेषता नहीं है? ए वे अपनी आयु के अधिकांश बच्चों से अधिक जल्दी व स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। बी उनका शब्दकोश अधिक विकसित होता है तथा उनके पढ़ने व लिखने के कौशल अधिक उन्नत होते हैं। सी वे स्वयं को सामान्य उपलब्धि के मानकों से ऊपर नहीं रखते हैं। डी वे चुनौतीपूर्ण व कठिन कार्यों में बहुत अभिप्रेरित रहते हैं। इसका सही आंसर है सी वे स्वयं को सामान्य उपलब्धि के मानकों से ऊपर नहीं रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कौशलों की विशेषता नहीं है? ए शिक्षण कौशल शिक्षक क्रियाओं अथवा व्यवहारों से संबंधित होते हैं। बी शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने में सहायता एवं सुगमता प्रदान करते हैं। सी शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहार की सभी इकाइयों से संबंधित होते हैं। डी शिक्षण कौशल शैक्षिक विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शिक्षण कौशल तथा शिक्षण व्यवहार की सभी इकाइयों से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति की सटीक व्याख्या नहीं करता है? ए शिक्षण एक अंतःक्रिया है। बी शिक्षण कला और विज्ञान दोनों ही है। सी शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। डी शिक्षण केवल शिक्षक के लिए ही उपयोगी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शिक्षण केवल शिक्षक के लिए ही उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? ए अधिगम प्रक्रिया तथा परिणाम है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। सी अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? ए प्रश्नोत्तर विधि, बी साक्षात्कार विधि, सी ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि, डी अन्वेषण विधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी साक्षात्कार विधि। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से शिक्षण के सूत्र कौन से हैं? नंबर 1 ज्ञात से अज्ञात की ओर। नंबर 2 स्थूल से सूक्ष्म की ओर। नंबर 3 सरल से जटिल की ओर। नंबर 4 पूर्ण से अंश की ओर। अब इसमें कूट दिया है। ऑप्शन ए में है 1 और 3, ऑप्शन बी में है 1 और 4, ऑप्शन सी में है 2, 3 और 4, ऑप्शन डी में है ये सभी। तो 15 का आंसर है ऑप्शन डी ये सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? नंबर 1 दैहिक या वंशानुक्रम संबंधी कारक। नंबर 2 मनोवैज्ञानिक कारक। नंबर 3 पर्यावरणीय कारक। नंबर 4 प्रयोगात्मक कारक। कूट दिया गया है। ऑप्शन ए और 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 1, 3 और 4, डी 2 और 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि यह नंबर ए नवीन शिक्षण तकनीकियों का ज्ञान प्रदान करता है। बी समस्त शैक्षिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायता करता है। सी मूल्यांकन की नवीन तकनीकियों को सीखने में शिक्षक की सहायता करता है। डी शिक्षक को स्वयं को समझने में सहायता करता है।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, समस्त शैक्षिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 18, वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संदर्भ में कौन सी बात सही है? ए, दोनों प्रक्रियाएं प्राकृतिक हैं। बी, वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा विकास में बाह्य कारक की आवश्यकता होती है। सी, यदि वृद्धि संतोषजनक है तो विकास स्वतः हो जाता है। डी, दोनों प्रक्रियाएं बिना बाह्य हस्तक्षेप के साथ साथ चलती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा विकास में बाह्य कारक की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 19, व्यक्तित्व के विकास में विरासत तथा परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? ए, अच्छी विरासत बुरे परिवेश की क्षतिपूर्ति कर सकती है। बी, विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है। सी, बुरा परिवेश अच्छी विरासत को दबा सकता है। डी, अच्छा परिवेश बुरी विरासत की क्षतिपूर्ति कर सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया है? ए, जेरोम एस ब्रेनर। बी, जीन पियाजे। सी, डेविड ऑसवेल। डी, हिल्डा ताबा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जीन पियाजे। जीन पियाजे से क्वेश्चन बहुत आते हैं। किसी वयस्क के आक्रामक व्यवहार को देखने मात्र से बच्चे आक्रामकता सीख लेते हैं, यह विचार किसका है? ए, केटल। बी, आलपोर्ट। सी, डोलार्ट और मिलर। डी, बांदुरा और उसके साथी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बांदुरा और उसके साथी। क्वेश्चन नंबर 22, कोहल वर्ग के नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात उस सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है? ए, संवेदी प्रेरक। बी, प्राक रूढ़िगत। सी, रूढ़िगत। डी, पश्च रूढ़िगत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संवेदी प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 23, एक छात्र गणित के प्रश्न करते हुए एक प्रश्न पर अटक गया। कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे युक्ति सूझी तथा समस्या हल हो गई। इस प्रकार के अधिगम को कहते हैं? ए, सक्रिय अनुबंधन। बी, क्लासिकीय अनुबंधन। सी, सूझ द्वारा अधिगम। डी, श्रेणीबद्ध प्रविधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूझ द्वारा अधिगम। क्वेश्चन नंबर 24, विद्यार्थियों में पाई जाने वाली अधिगम शैलियों में भिन्नता के कारण हो सकते हैं? ए, विद्यार्थियों के सामाजिकरण की प्रक्रिया। बी, विद्यार्थी द्वारा अपनाई जाने वाली चिंतन की युक्तियाँ। सी, परिवार का आर्थिक स्तर। डी, बालक का पालन पोषण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्यार्थी द्वारा अपनाई जाने वाली चिंतन की युक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन सी मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है? ए, संतुलित, एकीकृत तथा समन्वित विकास। बी, वास्तविकता की स्वीकृति। सी, सेखी बघारना। डी, नियमित दिनचर्या। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सेखी बघारना। क्वेश्चन नंबर 26 है, उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? ए, व्याख्या निदर्शन। बी, भूमिका अभिनय। सी, चर्चा सत्र। डी, खोज अधिगम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चर्चा सत्र। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। ऑप्शन ए है विमर्शक अभिवृत्ति निर्माण को उत्प्रेरित करना। बी, उन समस्याओं पर बल देना जो उनके लिए वास्तविक हैं। सी, औपचारिक तर्कणा तकनीक का प्रशिक्षण देना।
डी सर्वमान्य उत्तर देने या स्वीकार करने से इनकार करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विमर्शक अभिव्यक्ति निर्माण को उत्प्रेरित करना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28। पाठ्यक्रम से भाव है ए, विद्यार्थी द्वारा स्कूल में प्राप्त किए गए सभी अनुभव, बी, विषय जिन्हें अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया, सी, कोर्स के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम, डी, कक्षा अनुभव, खेल और क्रीड़ाएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोर्स के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम। अब क्वेश्चन नंबर 29 है NIVH संबंधित है दृष्टिबाधितों से, बी है अस्थिबाधितों से, सी है श्रवण बाधितों से और डी है मानसिक बाधितों से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दृष्टिबाधितों से। क्वेश्चन नंबर 30। पूर्व भाषाई बधिरता होती है ए, भाषा अर्जन से पूर्व, बी, भाषा अर्जन के उपरांत, सी, जन्म से, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जन्म से। तो इस प्रकार आज हम 30 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP के पूरे करते हैं। अब 3 दिन क्लास चलेगी, फिर आपका एक टेस्ट और होगा। तो इस प्रकार 2 टेस्ट होंगे और, तो 3 दिन क्लास चलेगी और 3 दिन प्रैक्टिस सेशन चलेगा। इस प्रकार से आपका रिवीजन भी होता रहेगा। अभी CDP का है, फिर सब्जेक्टिव भी होंगे। अब आगे धीरे धीरे आपको सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी 30-30 करके मिलते जाएंगे अभी से। तो भी 3 महीने का समय है, लगभग 2700-2800 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आप घबराइए नहीं, जुड़िए, तैयारी में मस्त रहिए और तैयारी अच्छे से करिए, जुनून के साथ करिए, लगातार करिए, धीरे धीरे करिए मगर लगातार करिए। तो सिलेक्शन पक्का है, कन्फर्म है। आप जुड़े रहिए इससे। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक करिए कि मैं एक क्वालिफाई हूँ सभी एग्ज़ाम, CTET, वर्ग 1, 2 और नेट सेट, इसलिए क्वेश्चनों का एनालिसिस बेहतर रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।